अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी स्टीमर। अरे भाई लाखन, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद दिखे। अरे ना पूछो हरिया, बड़े परेशान हैं। क्या बताएं, साल दर साल धान की उपज कम होती जा रही है। धान के पौधे बड़े होते ही जमीन की तरफ झुक जाते हैं और हवा के कारण झुककर खराब हो जाते हैं। अब क्या करे भैया, कुछ समझ ही नहीं आता, तुम ही कुछ बतलाओ। अरे लाखन, टेंशन मत लो, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। यह देखो, कैनरी एग्रो का नया प्रोडक्ट कैनस्टार। नहीं भैया, ये सब तो रहने ही दो। अब कोई नई दवा डालने की हिम्मत ना रही मुझ में। मुझे तो तुम पहले वाला ही दे दो। अरे लाखन, अब हमसे पूछे ही हो तो हमारी बात भी तो सुनो। यह कैनस्टार कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, इससे तुम्हारे धान की उपज अच्छी होने के साथ बढ़ भी जाएगी। अच्छा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नूह हिंसा पर बयान। बोले, ये हिंसा एकदम हुई हिंसा नहीं, ये किसी मास्टरमाइंड का रचा हुआ प्लान है। विज ने कहा, अधिकारियों को पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विज ने बताया कि केंद्र से 20 कंपनियां मंगवाई गई हैं और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है ताकि अगर एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो हम तैयार रहें। विज ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। नूह हिंसा के दूसरे दिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि नूह में हालात नियंत्रण में हैं। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण मात्रा में फोर्स लगा दी गई है। विज ने बताया कि कल भी नूह के साथ लगते जिलों से फोर्स भेजी गई थी और आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी फोर्स भेजी जा रही है। विज ने बताया कि केंद्र से 20 कंपनियां मंगवाई गई हैं और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है ताकि अगर एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो हम तैयार रहें। विज ने जानकारी दी कि अभी तक 2 होमगार्ड के जवान शहीद हुए हैं, एक अनजान व्यक्ति की मौत हुई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। विज ने बताया कि 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है जो वेंटिलेटर पर है, जिनका उपचार चल रहा है। इसने साफ कहा कि जिस तरह पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, ये एकदम नहीं हुई। ये किसी न किसी का मास्टरमाइंड प्लान था जो देश और प्रदेश की शांति भंग करना चाहता है। विज ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी सामने आएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबसे हिसाब बराबर किया जाएगा। विज ने राजनीतिक पार्टियों को भी मशवरा दिया कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, यह मौका शांति बहाल करने का समय है और जो राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं वह अपने अपने रिसोर्स में शांति बहाल करें। नूह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नूह के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुंच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तो सब दूसरे इलाकों में भी स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने। देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे वो शहीद हुए। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो है
जख्मी हुए हैं उनको मेदांता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रोड डेड था, उसके भी आइडेंटिफिकेशन होनी है, और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। वेपन्स जो हैं वो मेवात नू में पहुंचे हैं, इस बात की जांच की जा रही है। ये वेपन्स कहाँ से है जिसका अटैक पुलिस पे किया? देखिए, जिस लेवल की हिंसा हुई है, जितने अलग अलग पॉइंट्स पर हुई है, जिस कदर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करता। मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। बंधक बना लिया। देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी, तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो एडीजीपी लैंड है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहां से, उनके बंधन से मुक्त कराया। ये राजनीति करने का मौका नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले तो शांति बहाल कर ले। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियां जो बोल रही हैं, वो वहां पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की बात करें। अंबाला से राहुल जाखड़ की रिपोर्ट।